प्रथम तहलका न्यूज। यमुनानगर डेयरी कॉम्प्लेक्स में लंबे समय से भरा हुआ गोबर युक्त पानी अब लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। गलियों में भरे हुए गोबर से कई बीमारियां जन्म ले रही है, तो वहीं जिले में लंपी बीमारी के फैलने से करीब 2000 गाय उसकी चपेट में आ चुकी है और अब तक 35 गाय की इस बीमारी से मौत भी हो चुकी है। लेकिन अब तक इस मामले में ना तो नगर निगम ने सुध ली है और ना ही पशुपालन विभाग ने। हालात ये है कि इस बीमारी की चपेट में आई गाय अभी भी जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रही है। ज़्यादातर गाय अब उठ भी नहीं पा रही और ऐसे में डेयरी संचालक उन गायों को लेकर भी चिंतित है और इन बातों को लेकर भी डेयरी संचालकों को दोहरी मार पड़ती दिखाई दे रही है। डेयरी कॉम्प्लेक्स की हालत देख कोई यहां पर काम करना पसंद नहीं कर रहा और लोगों ने अब इन डेयरी संचालकों से दूध लेना भी बंद कर दिया है। 30-35 गाय मर गई जी इसी बीमारी के कारण, गंदगी के कारण। और अब कम से कम 100-150 पशु बीमार है। आपने देखा भी अभी ये गंदगी के कारण इतनी बीमारी चल रही है, बहुत नुकसान हो रहा है जी। अब भी 100-150 गाय हैं जी जो इस बीमारी से बीमार है। जो कोई नहीं अंदर जी, यहाँ इतनी गंदगी में कौन होगा जी, यहाँ पानी हो रहा है सारा। डॉक्टर भी नहीं है यहाँ, तो पता लगा कोई नहीं अंदर जी, कोई भी नहीं अंदर यहाँ। ना कोई सरकारी डॉक्टर है यहाँ, ना कोई फोन करा डॉक्टर बंद ही नहीं। जितना पानी आया यहाँ कैसे आएगा। शरीर पे दाने हो रहे जी, दाने फूट रहे, वो जख्म हो रहे, फिर कीड़े पड़ रहे शरीर पे। बहुत गाय मर गई जी। हाँ, मेरी अभी 15 दिन पहले गाय भी आई थी जी, 60-65 हज़ार रुपये गाय थी, वो मर गई, इसी बीमारी करके मर गई जी। तो इसमें यहाँ हम वो दूध बेच नहीं सकते जी, हम बेचते ही नहीं वो दूध। बहुत कस्टमर हट गए जी, इसका बहुत असर पड़ रहा है इसका कारोबार पर। सर हम तो प्रशासन से और अधिकारियों से हर जगह इनके हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट कर करके थक चुके हैं। हमें कोई रास्ता या कोई सुविधा या किसी भी हमारी दिक्कत का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। हम नीचे से लेके ऊपर तक, जेई साहब से लेके एमई साहब से लेके एससी साहब से लेके निगम के अधिकारियों तक, राजनीतिक जो नेता गण है उनसे भी सबसे मिल चुके हैं, पर हमारी समस्या का हल कोई नहीं कर पा रहा। सिर्फ झूठे आश्वासन और अखबारों में निकलवा दिया जाता है कि हमने मुहैया व्यवस्था कर दिया। हमारे नौकर हमारे पास काम नहीं करना चाहते। 3-3, 4-4 दिन हो जाता है, भैंसों के लिए ना चारा आ रहा है ना तूड़ी आ रही है। हमारे जो नौकर हैं वो यहाँ से नौकरी छोड़ के जाने के लिए तैयार हैं, उनके भी पैरों में गलने शुरू हो गए हैं। अभी लंपी पॉक्स के नाम से बीमारी आ रही है। यहाँ जो बीमारी फैलने के चांसेस है वो सबसे ज्यादा है और यहाँ प्रशासन की तरफ से कोई मेडिकल टीम कोई कुछ नहीं आई है। कितनी गाय होंगी जो प्रभावित होंगी? यहाँ तकरीबन अभी 14 से 15 पशु जो है हमारे कॉम्प्लेक्स में इसके ग्रस्त में आ चुके हैं, जिनमें 2-3 की मौत भी हो चुकी है। यहाँ पे ये आपके दिखाते पीछे मेडिकल हॉस्पिटल बना है, डॉक्टर नहीं है, उसकी समस्या है, वो भी हम झेल रहे थे। बट ये जो पानी की सबसे बड़ी समस्या है, इससे हम नहीं रह पा रहे। दड़वा डेयरी कॉम्प्लेक्स में पैदल कोई चल नहीं सकता और जो अस्पताल है उसमें कोई डॉक्टर बैठा नहीं होता। लिहाजा अब इन पशु मालिकों को लग रहा है कि उनके जानवर कहीं अपनी जान से हाथ ना धो बैठे। फिलहाल निगम के मेयर भी इस मामले में कहीं ना कहीं डेयरी संचालकों को ही पानी के ठहराव के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि नालियों में सीधे गोबर जाने से पानी की निकासी नहीं हो रही और ऐसे में अब पशुपालक ये सोच रहे हैं कि किया जाए तो क्या किया जाए। एक तरफ लाइलाज बीमारी तो दूसरी तरफ गलियों में खड़ा गंदा पानी। वहीं अब निगम जल्द ही इसका हल करने की बात कर रहा है। निगम का दावा है कि बीमारियों से बचने के लिए डॉक्टर की टीम का गठन कर दिया गया है और पानी की निकासी के लिए निगम की टीमों को गांव में भेज दिया गया है ताकि पानी की निकासी जल्द से जल्द हो सके। डेयरी कॉम्प्लेक्स में हमने उसकी सफाई का टेंडर दिया हुआ है, लेकिन पिछले 15-12 दिनों से गंभीर समस्या क्या हुई है, हमारा जो पॉन्ड थे 3 पॉन्ड सिस्टम वो भर गए और आगे से पाइप ब्रेक हो गया था। पाइप ब्रेक होने से पानी की निकासी नहीं हो पाई। निकासी ना होने के कारण वहाँ पानी कुछ काफ़ी भर गया। दूसरा, बरसात लगातार चल रही है, उससे भी समस्या गंभीर हो रही है। और मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है, कुछ हमारे पशुपालक जो हैं वो नियमों का पालन नहीं करते, गोबर उसको बहाने का काम करते हैं, जिससे कि समस्याएं बहुत उत्पन्न होती हैं और समस्याएं उनके अपने लिए उत्पन्न हो रही हैं, आम आदमी के लिए नहीं हो रही, क्योंकि उन्होंने वहाँ रहना है, उनके पशु हैं, पशु बहुत महंगे हैं। उनको भी अपने डेयरी फार्म का ध्यान रखना चाहिए भाई, हम गोबर नाले में ना डाल करके जो हमने कॉर्पोरेशन की हमारी गाड़ी जाती है उसमें उनको डालने का काम करना चाहिए, जिससे कि हमारी व्यवस्था ठीक चले, सुचारू रूप से चले।
हमारे नाले ना भरे, हमारी सड़कों पे गंदगी ना फैले। अभी बीमारी आई है, 3-4 दिन से ही आई है। तो ये बड़ी भयंकर सी जो बीमारी लगती है मुझे, जो सुनने में चर्चाएं आ रही हैं। अब मैं तो आज अखबार सुबह पढ़ रहा था और कल मुझे डेयरी फार्म के प्रधान का फ़ोन भी आया था कि लगभग 2000 पशु से ग्रसित। हाँ, लंपी बीमारी है, मुझे तो जानकारी ज़्यादा उसके बारे में है नहीं, लेकिन हम डॉक्टरों से बात करके, अपने अधिकारियों से बात करके जल्दी इसका निवारण कराने का काम करेंगे। संबंधित विभाग के साथ बात हो चुकी है, टीमें गठित हो गई हैं और वैक्सीनेशन के जो इसका हम प्रोवाइड कराने लग रहे हैं, बहुत जल्दी ये काम ठीक हो जाएगा। प्रथम तहलका के लिए यमुनानगर से वीना अरोड़ा की रिपोर्ट।